सबसे बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। ये इस वक्त का बड़ा डिसीजन। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मोदी कैबिनेट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। लगातार इस मसले को लेकर आप सुन रहे थे और अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, बताइए डिटेल में मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले। क्या आपको बता दो कि आज कैबिनेट की बैठक के साथ साथ सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये अप्रूव किया गया है कि जो आगे जनगणना कराई जाएगी वो कास्ट सेंसस भी होगा, यानी जातिगत आधार पर भी जनगणना कराई जाएगी। देखिए, तमाम पहले कई राजनीतिक पार्टियां इस बात की मांग कर रही थी और आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, भले ही ये पॉलिटिक्स से इसको जोड़कर आगे देखा जाएगा क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां कास्ट सेंसस पर जोर दे रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद आज केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो आगे सेंसस होगा उसमें कास्ट भी जोड़ा जाएगा, यानी कि जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अनूप हमने पहले भी देखा है कि इस मसले पर राजनीति होती रही है, हर दल की तरफ से अपने अपना पक्ष रखा गया है। क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस अभी तक इस मामले पे आने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है कैबिनेट का? नहीं, देखिए, अभी खुद कह सकते हैं कि मीडिया सेंटर में अश्वनी वैष्णव मौजूद हैं और अभी ही इस बात की जानकारी मिली है। ऐसे में अभी इंतजार करना होगा कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में राजनीतिक गलियारों में इस फैसले पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियां इस बात की लगातार मांग कर रही थी कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, अब ये कह सकते हैं कि सरकार जब ये फैसला ले रही है तो ऐसे में उनकी राजनीति, क्योंकि वो राजनीति के असर पे ही ये सारी बातें वो कहा करते थे, तो ऐसे में उनकी राजनीति धरी की धरी रह गई और केंद्र जो कि सेंसस कराता है, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो एक बड़ा फैसला और एक तरह से कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों का ये मानना था कि अगर जाति के आधार पर अगर जनगणना कराई जाती है तो इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं फायदा होता है। ये पता चलता है कि कौन किस जाति के लोग कितने हैं, ये सारी चीजें पता चलती है। तो ये अब एक तरह से साफ हो गया है कि सरकार अब जातिगत आधार पर जनगणना करा रही है और ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी अपना स्टैंड क्लियर किया गया बहुत बार और आरोप भी लगाए गए बीजेपी की तरफ से कि आखिर जाति जनगणना रुकवाई किसने थी। अनूप, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ बयान आ रहे हैं जो दर्शकों को कुछ सुनाने जरूरी है। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है।
इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो बड़ा फैसला ये सरकार की तरफ से लिया गया। इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। पंकज जी, बड़ा फैसला कैबिनेट का और 2025 के शुरुआत से इस बात की सुगबुगाहट तेज थी और अब ये बड़ा डिसीजन लिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पक्ष बहुत स्पष्ट है और सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में न पहले थी न अब है। और जैसा आपने सुना, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जो केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की आपको जानकारी दे रहे थे, कि मूलतः कांग्रेस पार्टी ने 47 के बाद से देश में कभी भी कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना कराई नहीं। और 2011 का जो जातिगत जनगणना, जाति का सर्वे था, जनगणना नहीं थी मूलतः वो, उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वो कहाँ थी, वो कांग्रेस पार्टी जाने, उनके पीछे जाने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि जो हमारी जनगणना जो 2021 में होनी थी पर कोविड के चलते नहीं हो पाई थी, वो प्रक्रिया प्रचलन में आएगी। तो एक प्रॉपर जातिगत जनगणना होगी। तो मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देश में पहली बार विधिवत जातिगत जनगणना कराने जा रही है। सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली की भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है। और निश्चित तौर पर वर्तमान काल परिस्थिति में जातिगत गणना के आधार पर आर्थिक सामाजिक विश्लेषण और तमाम सारी चीजें हैं, ये सब भारत को मदद करेंगे विश्व गुरु बनाने में। साधुवाद प्रधानमंत्री जी को। ठीक है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। नीलाभ जी, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए जाति जनगणना जरूरी है, ऐसा कहना है पंकज जी का। आप सहमत हैं, सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसमें कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न उसको इस तरह से किया जाए कि इसे एक वोट बैंक बनाने के हिसाब से किया जाए। जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता के साथ हो, ताकि जो जातियां पिछड़ा वर्ग है उन्हें पूरे सरकारी योजनाओं का लाभ जो हम चाहते हैं मिलना चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता से हो, सरकारी योजना का लाभ हर समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन्हें उसका लाभ मिले, इसलिए जातिगत जनगणना हो, लेकिन पारदर्शिता के साथ हो। ठीक है। न्यूज रूम से पुनीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सर, मैं उनके पास भी जाऊंगी, उनसे डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पुनीत जी, आप बताइए कि सरकार का ये फैसला जो कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए बहुत जरूरी ये कदम है, क्या डिटेल्स हैं हमारे पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और आज कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है इसमें ये बताया गया है कि जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। और इसके अलावा कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है, कहा है कि कांग्रेस ने तो केवल सर्वे का काम कराया था। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना तो हम कराएंगे, लेकिन इस जातिगत जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है और भी डिटेल्स आ रही हैं। सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना की जाएगी, ये चीजें निकलकर आ रही हैं। और इसकी शुरुआत 1981 के औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई थी। ये कुछ डिटेल्स हैं ये, लेकिन हालांकि ये डिटेल्स आने वाले वक्त के लिए हैं। हाँ। जब हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पुनीत जी, क्या लगता है, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक वो प्रेशर और दबाव भी था कि जातिगत जनगणना कराइए, हम तो चाहते हैं। हालांकि बीजेपी तमाम तरह की बातें करती रही कि कराई जाएगी। 2025 के शुरुआत से ही हम देख रहे थे इस तरीके की सुगबुगाहट। लेकिन क्या इस बार की जो जाति जनगणना होगी उसमें कुछ अलग पैटर्न लग रहा है कि देखने को मिल सकता है?
देखिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि ये शुरुआती तौर पर अभी दौर में ये जानकारी है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन एक चीज़ और है कि सरकार ने कह दिया है कि बिहार में तो पहले ही हो चुकी है, अब पूरे देश में होगी और केवल जातिगत जनगणना नहीं होगी, इस जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। तो इससे आप समझिए कि जातियों को भी काउंट किया जाएगा कि कितनी जातियां हैं। और साथ ही साथ जब ये सवाल किया गया कि भाई बिहार का चुनाव सामने है तो क्या इसको देखते हुए फैसला लिया गया, तो कांग्रेस को लेकर सीधे निशाना साधा गया और ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो जातिगत सर्वे करा रही थी, हमने जनगणना का फैसला लिया है और ये अपने आप में बड़ा फैसला है। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर अब वही जिस तरीके से हम राजनीतिक बयानबाजी, क्योंकि निश्चित तौर पर इस पर होना तय है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे पुनीत, और वो यही कह रहे थे कि राजनीतिक लाभ को देखते हुए ये डिसीजन ना लिया जाए, हम तो हमेशा से इसके पक्ष में रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का आज ये फैसला मोदी कैबिनेट की तरफ से लिया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता की दृष्टि जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके लिहाज से पुनीत आपकी समझ क्या कहती है, कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये डिसीजन रहेगा अगर सही तरीके से जाति जनगणना होगी तो? वाकई में ये बहुत पहले से विपक्ष तो मांग कर ही रहा था और इसको लेकर तमाम तरीके की आवाजें पहले भी उठ रही थी कि इस प्रकार की गणना होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्तर क्या है और बहुत एक लंबा वक्त बीत चुका था और इस बीच आर्थिक स्तर क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, उनकी जातिगत स्थिति क्या है, अभी समाज में उनका सामाजिक पैमाना क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कराना बहुत पहले था। लेकिन कांग्रेस इसकी मांग भी कर रही थी, लेकिन सरकार कह रही है कि कांग्रेस तो कह रही थी कि सर्वे कराओ और कांग्रेस ने सर्वे की बात करी, लेकिन हम इसको कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे और जातियों की भी काउंटिंग करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल जो है अभी सरकार की तरफ से, देखिए अभी ये खबर जो है इनिशियल स्टेज पर, और इसके बाद बहुत सारी चीजें आगे निकलकर और सामने आएंगी जब ब्रीफिंग में और चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन जातियों को की भी गणना सरकार कराने वाली है, ये एक चीज साफ हो गई। हालांकि जब जातिगत जनगणना होगी तो इसमें ऐसा नहीं भी, हम यूं समझ सकते हैं कि अगर किसी की जाति पूछी जाएगी तो कितनी जातियां हैं इसका डेटा तो अपने आप निकलकर सामने आना ही है, ये स्वाभाविक बात है। हाँ, लेकिन पुनीत इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। देखिए बिहार में बहुत जल्द चुनाव है और जब जाति जनगणना होगी, सारा डेटा सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर अगर पॉलिटिकल लेवल पर भी इसको समझा जाए, मंशा क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन फायदा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा ना राजनीतिक दल को। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों को फायदा होगा ही होगा। अब देखना यह है कि मांग तो कांग्रेस भी इसको लेकर कर रही थी, कांग्रेस भी कह रही कि, और आप भी बता रही हैं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसका इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक रूप से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आप और हम और ये जनता हर कोई ये बात समझता है कि राजनीतिक दल अगर कोई फैसला ले रहा है तो राजनीतिक दल राजनीति के लिए ही फैसले लिए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, और ये सरकार के द्वारा अगर फैसला लिया गया तो केवल बिहार के लिए नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बिहार को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा हो, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि बिहार में तो पहले ही काउंटिंग हो चुकी है जी, बिहार में पहले ही काउंटिंग हो चुकी है। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राहुल गांधी भी इस मामले को लेकर लगातार सवाल तो उठा ही रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सर्वे की बात कर रहे थे और हम जनगणना की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी सरकार ये कह रही है, बार हुआ था 1931 में पहली दफा हुआ था। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर पुनीत अभी मतलब सरकार की अगर नजर से समझा जाए तो सरकार का ये स्टैंड है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये जनगणना या सर्वे के तौर पर नहीं होगा, ये पूरे तरीके से जाति जनगणना कराई जाएगी एक पारदर्शी तरीके से। लेकिन इसके लिए क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा, कब से जाति जनगणना की शुरुआत होगी, क्या इस बारे में कोई डिटेल अभी सरकार की तरफ से साझा की गई है? अभी डिटेल इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई हैं, क्योंकि जैसे आपके पास खबरें आ रही है वैसे हमारे पास भी जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को अपडेट भी करते जाएंगे कि क्या पैटर्न होने वाला है। लेकिन अभी जो सरकार का फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जातियों की गणना भी होगी। कांग्रेस को टारगेट किया गया है, कांग्रेस को कहा गया है कि ये जो है ये सर्वे की बात कर रहे थे, हम जाति की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो हैं ये कही गई हैं। और फिलहाल और भी चीजें निकलकर इसमें सामने आनी बाकी है कि और क्या जानकार इस मामले में क्या कहते हैं या सरकार का क्या पैटर्न होगा। कुल मिलाकर पुनीत अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा ये समझने के लिए कि सरकार की तैयारी जाति जनगणना को लेकर क्या है, लेकिन अभी तक किस तरीके से जाति जनगणना का पैटर्न फॉलो होता रहा है, कब पहली बार हुई थी, कितनी बार हो चुकी है, इस बारे में अगर आपको जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहें पुनीत तो।
में पहली दफा हुई थी जातिगत जनगणना और डिटेल्स इसकी निकलकर अभी आनी बाकी है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो हुआ था पहली दफा 1931 में यह आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्रित करना, सूचना इकट्ठा करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की स्थिति क्या है, शहरी क्षेत्रों में परिवारों की स्थिति क्या है, उनकी आय कितनी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इसका मूल्यांकन करना। और देखिए, दो चीजें होती हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि एक तो होती है जनगणना और दूसरी होती है कास्ट सेंसस, मतलब SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें अंतर भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इसमें अंतर होता है। और एक सामान्य चित्र या हम देखें कि जनगणना जो होती है एक नॉर्मल जो सीनैरियो है वो दिखाती है, लेकिन भारत के अंदर सीनैरियो क्या है, मतलब जातियों का सीनैरियो क्या है, जातियों की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस सब का पूरा डेटा जो है वो इसके माध्यम से पता चलने वाला है। और इसके माध्यम से ये देखिए, इसलिए भी जरूरी है कि इसके माध्यम से सरकारों को ये पता चलता है कि किन जातियों के, किन लोगों की स्थिति आर्थिक और सामाजिक क्या है, और उस अनुरूप योजना को बनाना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये डेटा है। इसी के फिर आधार पर जो योजनाएं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, या जो आरक्षण नीति है, वो निश्चित तौर पर फिर नए तरीके से, नए सिरे से तय होगी जब जातिगत जनगणना सबके सामने होगी। तो पुनीत, आप रहिए मेरे साथ। रमाकांत भी इस वक्त सीधे हमारे साथ भोपाल से कनेक्ट हो गए हैं, वहां पर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। रमाकांत, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है उसकी कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही थी, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये फैसला लेके कांग्रेस की मांग को जो है वो छीन लिया है उससे कि अब जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होता है उसको लेकर देश में, प्रदेश में जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं वहाँ रहने वाली जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है उसका विश्लेषण किया जाएगा। किस जाति को किस तरह की सरकारी मदद की ज़रूरत है और किन लोगों को आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ये सारा जो पोर्टफोलियो जो भी पहले से बना था, अब शायद इसमें कुछ चेंजेज आ सकते हैं बड़े, क्योंकि जो नए आंकड़े सामने आएंगे, लगभग लंबे समय से जाति गणना की मांग उठती रही है, लेकिन अब जब नए आंकड़े सामने आएंगे तो बहुत सारे सामाजिक समीकरण भी बनेंगे, बिगड़ेंगे। और जो राजनीतिक की जो मांग चल रही थी कि जाति जनगणना कराई जाए, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों ने कुछ दिनों पहले जाति जनगणना कराने का फैसला भी लिया था, कुछ आंकड़े भी उनके सामने आए थे, लेकिन वो सब विवादास्पद रहे। अब जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो जातियों की है वो जानने का फैसला लिया है, तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में किस पैटर्न पर सरकार काम करेगी, किस तरह से इन आंकड़ों को जुटाएगी और क्या फैसले लेगी, ये आने वाले समय में। आप रमाकांत मेरे साथ रहिए। अभिषेक शुक्ल मेरे साथ कनेक्ट हो गए, न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ से। अभिषेक जी, आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का कहना है आप सर्वे की मांग कर रहे थे। हम बता रहे हैं कि हम कराएंगे जातिगत जनगणना पूरे एक ट्रांसपेरेंट पैटर्न के जरिए। बिल्कुल, देखिए, जातीय जनगणना की अगर बात करें तो ये लगातार एक सामाजिक के साथ साथ सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में अगर बना रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लगातार इस प्रकार की सियासी चर्चाएं कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती रही है। कांग्रेस की तरफ से ये मांग आती रही है कि सर्वे कराया जाए एक जातीय जनगणना को लेकर। लगातार पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। हालांकि भाजपा ने भी अब जो जातीय जनगणना का यहाँ पर कैबिनेट में फैसला हुआ है उसके बाद भाजपा का भी कहना है कि सर्वे की बात यहाँ पर की जा रही थी और जातीय जनगणना अब भाजपा कराएगी, भाजपा इससे भागती नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल लगातार ये मुद्दा गर्म रहा जातीय जनगणना को लेकर और बार बार दोनों ही दल आमने सामने होते रहे। हालांकि जातीय जनगणना की जहाँ तक बात करें, जातीय जनगणना से सियासी तौर पर सियासी दलों को सीधा फ़ायदा भी यहाँ पर होगा, उस हिसाब से उनकी सियासत वहाँ पर चल सकती है। लेकिन ये जो फैसला आज यहाँ पर कैबिनेट का हुआ है ये अपने आप में बड़ा फैसला है, क्योंकि इसके बाद जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना के आधार पर किस राज्य में कितनी जनजातियाँ हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितनी कौन सी पर्टिकुलर जातियों की संख्या बड़ी है, इससे एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। हालांकि सरकारों को भी इससे फ़ायदा होगा, हम यहाँ पर देखें, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं किस जातियों की संख्या ज़्यादा है, कौन सी अल्पसंख्यक होती जा रही हैं जातियाँ, उस हिसाब से योजनाएं बनाने में यहाँ पर बहुत अहम
फायदा यहाँ पर होता है सरकारों को, और जनरली जाति जनगणना इसी आधार पर कराई जाती है। लेकिन सियासी नफा नुकसान जरूर इसमें ध्यान रखा जाता है और जाति जनगणना कराने की घोषणा, हालांकि ये बात साफ कही गई है कैबिनेट में जैसा है कि जाति जनगणना अलग से नहीं होगी, जनगणना मूल जनगणना में ही जाति का एक कॉलम होगा जो भरना होगा, लेकिन सियासत इससे जरूर तेज होगी और क्रेडिट लेने की और जो दौड़ है समय की एक डिमांड भी लगती है, जरूरत भी लगती है कि इतने समय के बाद तो एक पूरा खांचा बदल गया होगा, तो उस परिरूप के हिसाब से अब जरूरी हो जाता है जाति जनगणना कराना। इस बात का जिक्र बार बार सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। पुनीत जी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी पुनीत। चीज देखिए, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक प्रभाव जो कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है, इसके बारे में मैं उनसे समझना भी चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा है। और इस धर्म परिवर्तन के मुद्दे की अगर बात की जाए तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको लाभ जातियों का, जिस जाति के हैं वो, उसका आदिवासी वर्ग का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। इसका असर इस पर कैसे पढ़ने वाला है इस जातिगत जनगणना का, ये थोड़ा मैं समझना चाह रहा था। पुनीत, ये बिल्कुल एक अलग मामला यहाँ पर है, क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, खास तौर पे जो धर्मांतरण में शामिल होती हैं, उसको लेकर एक अलग आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और ये बात कही जा रही है कि इसके लिए एक अलग से कानून बनाया जाए कि जो जातियाँ जनजातियाँ जो आरक्षण का लाभ जिनको मिलता है, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती हैं तो उनको इन आरक्षण का लाभ ना मिले। तो ये जाति जनगणना से इस पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, वो अलग एक डिमांड है कि धर्मांतरण जो जातियां कर लेते, जो आरक्षण के दायरे में आती हैं, वो उनको उससे दायरे से बाहर किया जाए। ये लेकिन एक क्लैरिटी यहाँ पर जरूर आएगी इस जाति जनगणना से कि कौन से जातियां कितनी संख्या में है, क्योंकि इसको लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है कि छत्तीसगढ़ में एक बात कही जाती है ओबीसी में साहू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यादव हैं या कुर्मी हैं। इसको लेकर कई बार ये चर्चा का विषय बन जाता है कि दोनों जातियों में से कौन से ज़्यादा है। तो दोनों ही दल जो है, या कहा जाए जो भी सियासी दल है, उनको इसका फ़ायदा नुकसान होगा और एक क्लैरिटी से भी आएगी। और ये शायद ये मुझे लगता है कि आम लोग भी चाह रहे होंगे, पर्टिकुलर जाति के लोग भी चाह रहे होंगे कि उनकी कितनी संख्या है इस बारे में जानकारी मिले, तो एक क्लैरिटी तो मिलती है। योजनाएं भी सरकार को बनाने में फ़ायदा मिलता है और राजनीतिक दलों के अपने नफ़ा नुकसान तो होते ही हैं इन जातियों की संख्या को लेकर, क्योंकि उस हिसाब से तमाम रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं। और छत्तीसगढ़ में तो ख़ास तौर पर कहा जाए कि इसका असर सियासी तौर पर देखने को मिला है। चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं ये जातियों के मुद्दे, ओबीसी वर्ग को लेकर, चाहे साहू समाज की बात कर ली जाए, कुर्मी समाज की बात कर ली जाए, ये एक चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं हर चीज़ में। चाहे कोई भी अगर कुछ दुर्घटना घटना हो जाती है उसमें भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। तो सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में तो लगातार ये बना हुआ है। उम्मीद है इसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। पुनीत, देखिए ये तो तय है कि जब आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी उस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और आज इतने सालों के बाद परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। और लगातार इस बात का जिक्र होता रहा है कि आखिर दोबारा से जाति जनगणना कराई जाए, क्यों अभी तक उसी परिप्रेक्ष्य में लाभ मिल रहा है योजनाओं का, उसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षण नीतियों का लाभ मिल रहा है। तो इतना तो तय है कि अगर सही तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाए तो स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी और एक्चुअली में जिनको जरूरत है उनको इसका लाभ मिलेगा। फिर बिल्कुल, देखिए जिनको जरूरत है उनको इसका लाभ मिलेगा और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। लगातार इसीलिए तो मांग उठाई जा रही थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि किस जाति की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, इसके डेटा जो है वो सामने आ सके। आपको दिलचस्प बात बताएं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी को लेकर, मैं रोक रही हूँ, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। नितिन भंसाली जी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से सीधे। नितिन जी, किस तरीके से देखते हैं सरकार के डिसीजन को, और छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा जातिगत जनगणना का? जातिगत जनगणना ये कांग्रेस पार्टी की लगातार एक मांग थी और हमने ये कहा भी था, हमने मैनिफेस्टो में भी, लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। यदि केंद्र की मोदी सरकार ने आज कैबिनेट में ये फैसला लिया है कि वे जातिगत जनगणना कराएंगे तो मैं इसके लिए उन्हें थैंक यू कहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ से कई लोग वंचित हैं। जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद ये चीजें भी क्लियर होंगी
और निश्चित तौर पर इसमें जो वंचित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, इसकी एक संख्या, एक्चुअल संख्या पता चलेगी कि कौन कितनी तादाद में है और किसको हमें किस तरह का लाभ देना है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की भी जनगणना साथ ही साथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि आप लोगों ने तो सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। 2010 में भी कहा गया कि जनगणना कराएंगे, लेकिन खाना पूर्ति के नाम पर आपने सर्वे कराया, छोड़ दिया, और अभी भी आप सर्वे की मांग कर रहे थे। जनगणना जातिगत एक पूरे पारदर्शी तरीके से हम लेकर आ रहे हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है आप पर। ये कुछ भी करें, आप लोग तो इनकी ही तारीफ करोगे, हमारी तो नहीं। मैं तो तारीफ कहाँ कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैंने कोई तारीफ नहीं की है सर, पहली बात, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आप सवाल पूछिए। हाँ, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ सर। हाँ, नहीं, आपका काम बिल्कुल सवाल पूछना है, मेरा काम बिल्कुल, मैं पीआर नहीं हूँ ना सर किसी की, तो मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं दर्शकों को खबर बता रही हूँ। अरे आप सुनिए तो सही। हाँ, बताइए बताइए तो फिर बिल्कुल जातिगत जनगणना की ही बात की है हमने। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, हमारे पुराने स्टेटमेंट देख लीजिए, हमारी मैनिफेस्टो देख लीजिए। हमने कब कहा सर्वे की बात? हमने तो जातिगत जनगणना की बात की है। 2011 से जनगणना ही नहीं हुई है देश में। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, और हमने ही जातिगत जनगणना पे जोर दिया है, और हमारी ही पार्टी का ये एक स्टैंड था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल विपक्ष में बैठने के बावजूद यदि ये निर्णय कैबिनेट में आज लिया है, तो मैं तो थैंक यू कह रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से सीधे कनेक्ट हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि क्या वहां पर रिएक्शंस चल रहे हैं। उमेश, बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आखिर ये जो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, इससे किस तरह के फायदे मिलने वाले, क्या लगता है? क्या इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। पहले तो ये जो आरक्षण में लाभ मिलेगा लोगों का, और जो अलग अलग जाति के हैं इनका अपडेट आएगा, अपने को अब पता चलेगा कि किस जाति में कितना आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब इससे लाभ ही है एक हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी इससे दूर होंगी, तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। आपको क्या लगता है, क्या इससे लाभ मिलने वाला है? देखिए, इसमें अनेक तरह से लाभ मिल सकता है। जैसे जातिगत जो जनगणना है उससे अपनी संख्या के लोगों को जानकारी, सही आंकड़े मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी जो प्रशासनिक जो फायदे हैं वो जाति के आधार पर उनको लाभ भी मिल सके। आप बताइए कि जातीय जनगणना कराई जा रही है, केंद्र सरकार ने घोषणा किया है, क्या लगता है अब क्या इससे लाभ होने जा रहा है? देखिए, जाति का मामला केंद्र के लिए, राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास सही आंकड़े होंगे, सही नंबर होगा, देन आप उसके लिए जो है सही योजनाएं बना पाएंगे उनकी संख्या और उनकी मांग के अनुरूप। तो जनगणना तो बहुत लंबे समय से इस पर राजनीति भी होती रही है, केंद्र की राजनीति इसी पे केंद्रित रही है, और बड़े नेताओं ने हमेशा इस बात की जो है पैरवी की है। तो अगर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर इसका दूरगामी जो परिणाम होगा। ठीक है, यानी कि लोग कह रहे हैं कि इस फैसले का स्वागत है। और अमित चिमनानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। अमित जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, और आपका साथ में शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि आपने फाइनली इस मांग को तवज्जो दिया। 2011 से जनगणना हुई नहीं है, आखिरी बार हमने ही कराई थी, तो आपको शुक्रिया कह रहे हैं वो। अमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, मैं उनको सुन नहीं पा रही हूं। तो ये एक बड़ा अपडेट देखिए, आज सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अश्विनी वैष्णव जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का कांग्रेस ने विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि जातिगत जनगणना आप कराइए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड ये कि वो सिर्फ सर्वे करा दिया, जनगणना के नाम पर खाना पूर्ति करने का काम किया। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर माना जा रहा है कि अगर आप देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से, अगर आप देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एक पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर ये जातिगत जनगणना कराई जाती है। पुनीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? देखिए, एक चीज और है पूजा, मैं इस चीज को हम ऐसे भी तरीके से देख सकते हैं कि एक चीज आपने बीते दिनों देखा होगा कि खूब चर्चा में आई थी और सवाल भी उठा और ये इस पर डिबेट भी हुई, डेमोग्राफी बदल रही है। देखिए, 1931 के बाद जातिगत जनगणना अब होने जा रही है, तो ये मुझे लगता है कि डेमोग्राफी जो बदल रही है इसके भी जवाब मिलने वाले हैं इस जातिगत जनगणना से। आपको लग रहा है ऐसा?
देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा नजर आता है, लेकिन ये समझना होगा पुनीत, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रही हूँ कि क्या आप पैटर्न फॉलो करते हैं जातिगत जनगणना के लिए? क्या आप संप्रदाय को भी इसमें काउंट करते हैं? क्या हर जाति का पूरा हिसाब किताब आपको इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि महज सर्वे कराकर छोड़ दिया, आप किस तरीके से कितने एरिया को इसमें कवर करते हैं? क्या आपका प्रोटोकॉल रहेगा और कब शुरू होगी, कितने समय में आप इसको पूरा करते हैं? तमाम तरह के फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है पुनीत, जो इस पर असर डालेंगे। लेकिन क्वेश्चनर पर भी डिपेंड करता है कि सवाल किस प्रकार के किए जाएंगे और सारी चीजें की जाएंगी उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जातियों की स्थिति, ये सारी चीजें पता चलेंगी तो उसके बाद निश्चित रूप से देश के विकास को एक नई गति मिल पाएगी। बिल्कुल। और अभिनव जी, आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें कि किस तरीके से, अभिषेक जी आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि क्या सरकार को इस तरीके का पैटर्न एक फॉलो करना चाहिए, ये रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जो पहले से थोड़ी अलग हो, एडवांस्ड हो, कुछ चीजें जिसमें ऐड हो, जिसके हिसाब से जातिगत जनगणना का फायदा हो आम लोगों को? देखिए, जाति जनगणना करने का पैटर्न तो कुछ अलग नहीं है। मूल जनगणना में एक ऑप्शन होगा। हाँ, ये है कि जाति जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद उन जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कमजोर है, जिनको समाज में आगे लाने की जरूरत है, उनको आगे लाने के लिए किस तरीके की योजनाएं उस जनगणना के आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर उनको ध्यान में रखकर की जाए तो ज़्यादा समाज का इन जातियों का फायदा होगा, जो कि मूल कारण है और सबसे अहम कारण है इस जाति जनगणना का, कि इन जातियों के सही आंकड़े पता चले और उस हिसाब से योजनाएं बनाकर सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचा दी जाए। सियासत तो होती रहेगी, राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान जरूर इस पर देखेंगे और ये आने वाले कई ऐसे राज्य के चुनाव हैं जहां पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अहम है इन जातियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाए, उन तक मैं आपको रोक रही हूँ। सुशील ये कौशिक हमारे संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सुशील, आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं क्या, आम लोग जो ऐसा सोच रहे हो कि जातिगत जनगणना से उनको क्या मिलेगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी जैसे इस बात की खबर आई कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना कराएगी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इन लोगों से ही बात करते हैं। अभी बताइए कि सरकार ने ये कह दिया है कि जातिगत जनगणना कराएगी, तो किस तरह से जिनके घर में दुल्हन आ रही वो भी